गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कल बेटा हमने किया था यूजेस लास्ट टॉपिक ऑफ बोरॉन फैमिली के। आज हमारा टॉपिक रहेगा कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली में बेटे देखिए हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। देखो बेटा जो इंट्रोडक्शन है इसके अंदर अपने पास वो क्या रहेगी बेटे, जो इंट्रोडक्शन है भी ग्रुप 14 या ये कह दीजिए भी 4th A of the P block include elements carbon, silicon, germanium, tin and lead। भी जो हमारे पास कार्बन फैमिली है बेटे, इसके अंदर आप लोग देखें भी जो एलिमेंट्स आते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड है बेटे। और जो ये फैमिली है इज नोन एज द कार्बन फैमिली। इसको हम कार्बन फैमिली जो है कहते हैं आफ्टर द फर्स्ट एलिमेंट। तो बेटे जो कार्बन है इज द 17th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। ये 17th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में। एंड कार्बन इज ऑल्सो फाउंड टू अकर इन द फ्री स्टेट इन द फॉर्म ऑफ कोल, ग्रेफाइट, डायमंड एटसेट्रा पाया जाता है, जो कि मेन एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं कार्बन की। तो इन दी कंबाइंड स्टेट में जब ये किन्हीं दूसरे एलिमेंट्स के साथ बेटा जुड़ते हैं तो ये प्लांट्स, एनिमल, कोल एंड पेट्रोलियम जो डिपॉजिट्स हैं वो बनाते हैं। तो हमारी जो अर्थ क्रस्ट है उसके अंदर बेटे जो ये एलिमेंट्स है ये डिफरेंट फॉर्म में मिलते हैं। कार्बन हम कहते हैं भी इज द एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सिलिकॉन इज वेरी अबंडेंट एलिमेंट। इट इज प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट। ये अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है टू द एक्सटेंट ऑफ 28%, नेक्स्ट ओनली टू द ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ सिलिका एंड सिलिकेट्स। तो जो जर्मेनियम है बेटा इसको एक रेयर एलिमेंट कहा जाता है एंड डज नॉट अकर इन अर्थ क्रस्ट। टिन एंड लेड की बात की जाए तो जो बेटा टिन एंड लेड है ये क्या है, टिपिकल मेटल्स हैं। तो जो मेन ओर ऑफ दिस टिन, मेन ओर वो क्या है बेटा, टिन स्टोन SnO2। जबकि जो लेड है उसका है जेलिना लेड सल्फाइड। तो बेटा जो कार्बन है इन द फॉर्म ऑफ कोल एंड कोक इज मेनली यूज्ड एज ए फ्यूल। गैसेस भी हैं तो कार्बन है वो गैसेस की फॉर्म में लाइक मीथेन, इथेन, प्रोपेन एटसेट्रा, मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ LPG। बोथ सिलिकॉन और जर्मेनियम हम देखते हैं बेटा जो सिलिकॉन है इसका इस्तेमाल जो आज सोलर प्लेट्स हैं उनके अंदर बेटे किया जाता है। तो ये बेटे हमारे पास क्या है, इंट्रोडक्शन है कार्बन फैमिली की। इसके बाद हम जैसे अगर स्टार्ट करें तो जैसे सबसे पहले बेटे बात अगर करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटे हमें पता है भी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ग्रुप 14 कार्बन फैमिली NH2 NP4 क्या रहेगी, NH2 NP4। और देखो इसमें ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है बेटे इसके कारण ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं नेचर के अंदर सभी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइंड करके। तो हम देखें भाई अपने पास है जैसे कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर बेटा 6। इसके बाद हम लिखते हैं सिलिकॉन, एटॉमिक नंबर 14। जर्मेनियम 32, टिन 50, लेड 82। ठीक है, ये रहते हैं बेटे। और जब इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाएगी तो आप देखें भी इसकी लास्ट शेल में बेटे हमें p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। जैसे कार्बन के लिए देखो जो नोबल गैस कोर है वो हीलियम है और इसके बाद है 2s2 2p2। सिलिकॉन में बेटा रहेगी नियोन,
2s2 2p2। इसमें रहेगी अपने पास बेटे आर्गन 3d10 4s2 सॉरी ये 3s2 3p2 4s2 4p2। ये बेटे रहेगी क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p2। ये रहेगी जीनोन 4f14 5d10 6s2 6p2। तो हम देखें इनमें सभी में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है बेटा वो प्रेजेंट है। तो जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है उसके अकॉर्डिंग जो p ऑर्बिटल है बेटे हम बात कर रहे थे उसमें कितने दिखाएंगे हम, जो इसके अंदर है बेटे 2, सॉरी ये मैंने गलत लिखा 2 आएगा बेटे यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास टोटल देखो इसमें कितने आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे NS2 NP2। तो हम देख रहे हैं भी यहाँ 2p में बेटे 2 2 सभी में क्या है 2 आ रहे हैं इसके अंदर अपने पास, ठीक है। तो ये इसके अंदर बेटे जैसे है और टोटल कितने हैं 4 और 4 है। तो आप देखेंगे भी जो ऑक्सीडेशन स्टेट बेटे यहां पर रहेगी वो क्या रहेगी +4। इसके अलावा इसमें टेंडेंसी होती है इस ग्रुप के एलिमेंट्स की भी वो दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं, और जब उनके बेटे कंपाउंड बनते हैं तो ये डिपेंड करता है भी वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो इसके बेस पे जैसे हम लोग देखते हैं बेटे भी अपने पास जो टेबल है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन फैमिली की, इसमें जो टेबल है देखो ये दी गई है। इस टेबल में बेटे एटॉमिक नंबर की बात करें तो आप चाहे लेफ्ट से राइट जाएं चाहे आप टॉप से बॉटम जाएं, जो एटॉमिक नंबर है एज वेल एज जो बेटे एटॉमिक मास है वो भी क्या करता है इंक्रीज। तो आप देखिए कार्बन 6 है 14 है 32 50 82। जो एटॉमिक मास है पहले 12 था 28 72 118 207। तो ये क्या कर रहे हैं बेटे, चाहे आप लेफ्ट से राइट जाओ चाहे आप टॉप टू बॉटम जाओ ये इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये कॉमन बात आ गई। अब हमारी प्रॉपर्टी शुरू होती है एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस से। भी एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस बेटे क्या होता है, तो इसमें देखो बेटे जब हम एटॉमिक रेडियस या कोवलेंट रेडियस की बात करते हैं तो हमें वैसे तो सीधी सी बात ये पता है भी जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो डिक्रीज करता है। देखिए ठीक है, भी डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल एंड आल्सो इन द मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। तो ये जो इंक्रीज है इन द मैग्नीट्यूड ऑफ एटॉमिक रेडियाई फ्रॉम सिलिकॉन ऑनवर्ड इज लेस कंपेयर टू इंक्रीज इन वैल्यू इन मूविंग फ्रॉम कार्बन टू सिलिकॉन। मतलब आप ये देखें भी एटॉमिक रेडियस कार्बन का 77 है जबकि सिलिकॉन का 118 है, मतलब लार्ज इंक्रीज है। बट जब नेक्स्ट एलिमेंट पे जाते हैं जर्मेनियम तो इसमें बेटा कोई ज्यादा चेंज नहीं है, सेम वे में हमारे पास जो टिन और लेड है उसके अंदर भी, ठीक है। तो ये इसने बताया ऑफ कारण उसका बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग बाय इंटरवेनिंग डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन कंपेयर टू एस एंड पी इलेक्ट्रॉन्स। जो आयनिक रेडियाई है आल्सो इंक्रीज इन दी सेम ऑर्डर, वो भी बेटे इसी तरह से इंक्रीज करेगा, जबकि जो फर्स्ट 2 एलिमेंट है कार्बन एंड सिलिकॉन डू नॉट फॉर्म डाईवैलेंट कटायन, वो डाईवैलेंट कटायन नहीं बनाते, जबकि जो अनदर एलिमेंट है लास्ट 3 एलिमेंट्स हैं फॉर्म कटायन, वो कटायन बनाते हैं ड्यू टू प्रेजेंट ऑन इनर्ट पेयर इफेक्ट। किसके कारण, जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है उसके कारण। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटे जो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और देखो आपको पता है भी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देते हैं दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन कार्बन फैमिली आर मोर देन द कोरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ द बोरॉन फैमिली। भी जो कार्बन फैमिली है इसकी जो बोरॉन फैमिली है उसके कंपैरिजन में जो बेटे आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो मोर होती है। दिस इज एक्सपेक्टेड आल्सो बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। ऐसा क्यों होता है, आल्सो हम कह सकते हैं भी जो हमारे को एक्सपेक्टेड है डिक्रीज इन एटॉमिक साइज के कारण एंड इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जबकि देयर आर ए फ्यू फीचर्स रिगार्डिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी एज गिवन फ्रॉम द वैल्यूज। तो
तो जैसे फर्स्ट पॉइंट जो है, देयर इज ए शार्प डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज फ्रॉम कार्बन टू सिलिकॉन। फर्स्ट पॉइंट में भी जो हमारे पास शार्प डिक्रीज हो रहा है आयोनाइजेशन एंथैल्पी का कार्बन से सिलिकॉन, वो क्यों है? बिकॉज ऑफ लार्ज एटॉमिक साइज ऑफ सिलिकॉन, जिसका एटॉमिक रेडियस 118 पिकोमीटर है, कंपेयर टू दैट ऑफ कार्बन जिसका एटॉमिक रेडियस 77 पिकोमीटर है। देयरफॉर जो रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन है कंपैरेटिवली इजी। फ्रॉम सिलिकॉन टू जर्मेनियम जाते हैं तो जो डिक्रीज इन द आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज नॉट सो शार्प, तो जो एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट है वो इंक्रीज करेगा ग्रेजुअली। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जैसे है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ लेड इज एक्सपेक्टेड टू बी लेस देन दैट ऑफ टिन बट इज स्लाइटली मोर। भी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ लेड है वो एक्सपेक्टेड टू बी लेस है देन द टिन, बट वो स्लाइटली है। तो ये जो इंक्रीज इन वैल्यू इज ड्यू टू इंटरवेनिंग 4f इलेक्ट्रॉन विद वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट, जो कि इन्वॉल्व है इन केस ऑफ लेड एंड नॉट टिन। देयरफॉर हम ये कहते हैं भी जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है बेटा टेंड्स टू इंक्रीज इन मूविंग फ्रॉम टिन टू लेड, दिस लीड टू स्लाइट इंक्रीज इन द आयोनाइजेशन। इसके कारण क्या होता है? जो स्लाइट इंक्रीज है आयोनाइजेशन में। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव और मेटालिक करैक्टर की बेटे। तो जो देखो इलेक्ट्रिक पॉजिटिव करैक्टर है दैट इज जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी है बेटे, मतलब फॉर्मेशन ऑफ, जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तभी तो वो पॉजिटिव आयन बनेगा, और जो आयंस ऑफ द ग्रुप 14 एलिमेंट है वो लेस है देन द ग्रुप ऑफ 13 एलिमेंट इन सेम पीरियड बिकॉज ऑफ स्मॉलर एटॉमिक साइज एंड हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो जब हम बेटा डाउन द ग्रुप जाते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एटॉमिक साइज एंड डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मेटालिक करैक्टर आल्सो लिंक्ड टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, देयरफॉर इट आल्सो शोज एन इंक्रीजिंग डाउनवर्ड, ये इंक्रीज करता है। तो जो कार्बन है वो एक टिपिकल नॉन मेटल है, सिलिकॉन इज स्लाइट मेटालिक, जर्मेनियम इज मेटालॉइड, वाइट एंड लेड आर इन मेटालिक इन नेचर। फिर बेटे हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपको पता है लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, इसलिए जो हमारे 14 ग्रुप एलिमेंट है बेटे, जो इसका जो वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 13। तो इसमें देखो इसका जो रीजन है बेटे वो क्यों है? बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ जर्मेनियम एंड टिन, आल्सो एडिशनल एफ इलेक्ट्रॉन इन लेड। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ एलिमेंट है डू नॉट डिक्रीज इन दी रेगुलर, वो रेगुलरली डिक्रीज नहीं करेगी, कभी वो इंक्रीज कभी वो डिक्रीज करेगी। डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटीज ऑफ द मेंबर ऑफ कार्बन फैमिली शो एन इंक्रीजिंग ट्रेंड डाउनवर्ड, वो इंक्रीजिंग ट्रेंड शो करता है डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एटॉमिक मास। किसकी वजह से? जो एटॉमिक मास है उसकी वजह से। तो जो डेंसिटी ऑफ ग्रेफाइट है 2.34 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, वो लेस है देन दैट ऑफ डायमंड 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर बिकॉज ऑफ इट्स लेस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, जो कि हम डिस्कस करेंगे एलोट्रोपी में। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करें बेटा, जो ग्रुप 14 एलिमेंट है इनके अंदर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है एज कंपेयर टू ग्रुप 13। कारण उसका बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड ऑफ इंटर एटॉमिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड है इंटर एटॉमिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का वो इंक्रीज करता है। और एक्चुअली जो एटम ऑफ दीज एलिमेंट हैं हैव स्मॉलर साइज, इनका साइज छोटा होता है एंड ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन एज कंपेयर टू ग्रुप 13 एलिमेंट्स। तो डाउन द ग्रुप जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है बेटा वो इंक्रीज करेगा बिकॉज ऑफ इंक्रीज द एटॉमिक साइज। सबसे जो मजे की बात है बेटा वो है एक प्रॉपर्टी कैटिनेशन। कैटिनेशन देखो क्या है? बी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट एज ए रिजल्ट ऑफ विच, भी एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट की जिसके कारण जो एटम है वो म्यूचुअली कंबाइन है टू फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। क्या बनाते हैं वो? लॉन्ग चेन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो अमंग द एलिमेंट ऑफ कार्बन फैमिली जो फर्स्ट मेंबर कार्बन है हैज मैक्सिमम टेंडेंसी टू कैटिनेट, ये ज्यादा सबसे करेगा, और एक ये जेंट मॉलिक्यूल बनाता है। बहुत ओपन चेन भी होती है और क्लोज चेन। अब देखिए ये स्ट्रेट चेन है
कार्बन जुड़ता जा रहा है, एक लॉन्ग चेन बनती जाएगी। इसी तरह से ब्रांच चेन भी आ गई और रिंग चेन भी आ गई। तो जो ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन है बेटा इन दी मेंबर ऑफ ग्रुप 14, देखो कार्बन की क्या है, मच ग्रेटर होती है सिलिकॉन से, सिलिकॉन ग्रेटर है जर्मेनियम से, और ये इक्वलेंट है टिन के। जबकि जो लेड है डज नॉट एग्जिबिट एनी कैटिनेशन। तो इसका जो कारण है वो क्या है भी, जो साइज ऑफ द कार्बन एटम है इज वेरी स्मॉल एंड एज ए रिजल्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग। तो जो एनी नंबर ऑफ कार्बन एटम कैन बी लिंक टू ईच अदर बाय कोवलेंट बॉन्ड। तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप, जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज करेगा एंड स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिक्रीज फ्रॉम दी वैल्यू। तो देखो कार्बन कार्बन बॉन्ड वेरी स्ट्रॉन्ग 348, सिलिकॉन सिलिकॉन 297 किलो जूल, जर्मेनियम को तोड़ने के लिए 260 किलो जूल देनी पड़ती है और टिन वाले को तोड़ सबसे कम 240 किलो जूल पर मोल। देयरफॉर जो टेंडेंसी है टू शो कैटिनेशन वो डिक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप। नेक्स्ट है बेटा मल्टीपल बॉन्डिंग। मल्टीपल बॉन्डिंग क्या है? देखो कार्बन जो है बेटे फर्स्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, ये मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, सिंगल डबल ट्रिपल, जबकि ऑक्सीजन डबल और नाइट्रोजन भी डबल। तो बिकॉज ऑफ, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ जो साइडवेज ओवरलैप ऑफ 2p ऑर्बिटल ऑफ दीज एटम हैविंग कंपेरेबल एनर्जीज। भी कंपेरेबल एनर्जी होने के कारण इन एलिमेंट्स की जो साइडवेज ओवरलैपिंग होती है 2p ऑर्बिटल की, बट जो सिलिकॉन एंड अदर एटम्स हैं हैव कंपेरेटिवली बिगर साइज, उनका साइज बिगर है, एंड जो p ऑर्बिटल है हैव हायर एनर्जी 3p 4p 5p एटसेट्रा एज कंपेयर टू कार्बन। इसलिए बेटा जो साइडवेज ओवरलैप है इज नॉट अफेक्टिव एंड मल्टीपल बॉन्ड आर नॉट फॉर्म। जबकि इन सम कंपाउंड जो सिलिकॉन है वो पार्टिसिपेट करता है मल्टीपल बॉन्ड्स में विद ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एटम एंड दीज फॉर्म d पाई p पाई। मतलब जो कार्बन है वो तो कर रहा था देखो, और वो क्या बनेगा p पाई बॉन्ड बनाएगा बेटे, ठीक है। जबकि हमारे पास जो कार्बन है उसमें d ऑर्बिटल नहीं होता, लेकिन जो दूसरे एलिमेंट है उनमें d ऑर्बिटल होता है, इसलिए वो क्या करता है बेटे d पाई p पाई बॉन्डिंग करता है। तो आप देखें भी जो स्ट्रक्चर ऑफ ट्राई सिलिसाइल अमाइन विच इज प्लेनर इन विच जो सिलिकॉन नाइट्रोजन बॉन्ड है वो प्रेजेंट है। ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरफ हम अगर देखें जो ट्राई मिथाइल अमाइन है बेटा आपका NCH3 थ्राइस, उसमें कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है वो पिरामिडल है। तो जो स्ट्रक्चर ऑफ दीज कंपाउंड है आप देखें ये पिरामिडल है देखो, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप और एक लोन पेयर है। जबकि यहां पे जो हमारे पास सिलिसाइल है उसमें नाइट्रोजन के साथ देखो सिलिसाइल SiH3 ये 3 ग्रुप जुड़े हुए। तो यहां ये तो क्या करता है देखो इसमें p पाई d पाई बॉन्डिंग करेगा बेटा, यहां भी क्या होगी p पाई d पाई, क्योंकि सिलिकॉन में d ऑर्बिटल होता है, जबकि नाइट्रोजन में और कार्बन में p है, तो ये दोनों क्या करेंगे p पाई बॉन्डिंग करेंगे। तो हम क्या कहें भी इन ट्राई मिथाइल अमाइन जो नाइट्रोजन एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइज है और जो स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल है वो पिरामिडल है, सिमिलर टू दैट ऑफ अमोनिया। किसकी तरह? अमोनिया की तरह। इन विच जिसके अंदर जो 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम है इन्वॉल्व इन द एक्सियल ओवरलैप। और जब ये एक्सियल ओवरलैपिंग करेंगे तो बेटा ये क्या करते हैं सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं विद द ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम। जबकि जो स्ट्रक्चर ऑफ ट्राई सिलिसाइल अमाइन है हैज बीन फाउंड टू बी प्लेनर, जो क्या है प्लेनर है, विच मीन्स जो नाइट्रोजन एटम है इज sp2 है, मतलब इस केस में जो नाइट्रोजन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है एंड इज फॉर्मिंग नाइट्रोजन सिलिकॉन सिग्मा बॉन्ड। तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द नाइट्रोजन एटम इज इन्वॉल्व इन द साइडवेज ओवरलैप विद द वैकेंट 3d ऑर्बिटल ऑफ सिलिकॉन एटम्स एंड इज कॉल्ड d पाई p पाई बॉन्डिंग शोन बाय डॉटेड लाइंस इन द फिगर। आप देखें भी ये जो डॉटेड लाइन है बेटे इसका मतलब है भी वो क्या कर रहा है बॉन्डिंग कर रहे हैं। तो यहां देखो इसमें हमारे पास जो है वो बॉन्डिंग हो रही है, जबकि यहाँ पे अपने पास सॉलिड लाइन के अलावा जो ये लाइन है ये क्या कर रहे हैं ये p पाई d पाई बॉन्ड बना रहे हैं बेटे, ठीक है। तो जो ट्राई मिथाइल अमाइन है वो पिरामिडल है, जो ट्राई सिलिसाइल अमाइन है वो प्लेनर है। तो आप देखें ये सिलिकॉन ये नाइट्रोजन है, यहाँ पे इनकी क्या होगी साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है। तो ये d ऑर्बिटल ये p ऑर्बिटल क्या करेगा d पाई p पाई बॉन्डिंग करेगा। तो बेटा जो अपने पास फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं
उनके अंदर हमने देखा कि जो उसका एटॉमिक रेडियस है, आयनिक है, कोवलेंट रेडियाई, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, कैटिनेशन एटसेट्रा। ठीक है, तो ये क्या रहेंगे बेटे, फिजिकल प्रॉपर्टी। आप लोगों ने इनको स्टडी करना है। थैंक यू।